किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो इंसान सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। और जो इंसान सीखता चला जाता है वो हमेशा जवान है, फिर चाहे वो 20 का हो या 80 का। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं एक नई कहानी, और आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आप को तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ मानने लगा था। उस लड़के को लगता था कि वो कोई सा भी निशाना हो उसे भेद सकता है, उसके बराबर का तीरंदाज पूरे राज्य में नहीं है। हालांकि लोग उससे कहते थे कि आपसे भी अच्छा एक तीरंदाज है, और हमेशा उसे एग्जाम्पल देते थे कि हमारे राज्य के जो सेनापति थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, जंगलों में रहते हैं, वो तुमसे अच्छे तीरंदाज हैं। लेकिन वो हमेशा उनको इग्नोर मारता था। वो जहाँ कहीं भी जाता था लोगों को बुलाता था कि आ जाओ मेरे साथ में कंपटीशन करो, और वो मतलब होता है ना बुलजाई, लगातार बुलजाई मारता था। एक दिन उसे लगा कि मैंने सबको तो हरा दिया, अब मुझे उनके पास भी जाना चाहिए जिनको लोग बेस्ट कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं। कठिन रास्ता था, उसे पार करके पहुंचा ऊपर पहाड़ पर। झोपड़ी बना करके वो सेनापति रह रहे थे। एक वक्त में महान सेनापति थे, लेकिन अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, संन्यास ले चुके थे, सन्यासी बन गए थे, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे थे। ये लड़का वहां पहुंचा और जाकर के उनको प्रणाम किया और कहने लगा कि मैंने सुना है कि आप हमारे राज्य के महान सेनापति हैं। मैंने तो आपके वो युद्ध वगैरह देखे नहीं है, लेकिन आपके बारे में सुना काफी है, और आज मैं यहाँ आपको चुनौती देने के लिए आया हूँ, चैलेंज देने के लिए आया हूँ। आपको पता है मैंने तीरंदाजी सीख ली है, मैं ऐसे ऐसे निशानों को भेद देता हूँ जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। आओ मैं आपको अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। उसने जो निशाना था वो साध के दिखाया, बुलजाई मारी। उसके बाद में जो दूसरा तीर छोड़ा वो उस पहले वाली तीर को भेदता हुआ निकल गया। वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, तुम यहाँ चुनौती लेकर के आओ, मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ और उससे मालूम चलेगा कि कौन सबसे अच्छा है। लड़का और कॉन्फिडेंट था, उसने कहा ठीक है सर, आ जाइए, बताइए कहाँ चल रहा है। तो उन बाबा के पीछे वो चलने लगा। वो सेनापति जो सन्यासी बन चुके थे पहाड़ के एकदम कोने पर पहुंच गए। दो पहाड़ों के बीच में खाई थी, उस जगह पर वो पहुंच चुके थे। उस लड़के को लगा कि पता नहीं क्या करवाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से उसने देखा तो उन दो पहाड़ों के बीच में खाई में एक छोटा सा टूटा फूटा सा पुल था। किसी ने ऐसे ही लकड़ी का काम चलाओ पुल बना दिया था। वो जो सन्यासी थे, वो बाबा जो एक वक्त में सेनापति थे, धीरे धीरे चलने लगे और बीच में जाके खड़े हो गए। ये दूर से देख करके डर गया कि क्या करवा रहे हैं। उन्होंने कहा अरे आ जाओ, डरो मत। जैसे तैसे धीरे धीरे वहां तक ये पहुंचा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां होगी वो असली परीक्षा। उन्होंने अपना धनुष लिया, तीर छोड़ा और जाकर के तीर सीधा सामने एक पहाड़ के तने पर जाकर के लगा। उसके बाद उन्होंने इस लड़के को धनुष दिया, तीर दिया और बोले कि सुनो, वो जो तीर लगाया उसको तुम्हें भेदना है। अगर तुमने कमाल कर दिया तो तुम असली चैंपियन हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। लड़के ने धनुष लिया, निशाना तो लगाया, लेकिन पता नहीं वो कहां जाकर के तीर गया, दिखाई नहीं। बुरे तरीके से वो चूक गया। माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। जब भी वापस उस पुल से पहाड़ की तरफ आए, सेफ जगह पर पहुंच गए, तो वो जो सेनापति थे, जो सन्यासी बन चुके थे, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, तुमने धनुष और तीर पर तो कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं है। जिस दिन मन पर कंट्रोल करना सीख लोगे, उस दिन चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम्हारा निशाना चूकेगा नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में याद रखना, सीखते चलना। सीखते रहोगे तो जवान रहोगे, सीखना बंद कर दोगे तो बूढ़े बन जाओगे। छोटी सी कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज देती है, बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अब तो मैंने पा लिया ना जो पाना था। हम सीखना छोड़ देते हैं और जहां थे वहीं अटक के रह जाते हैं। अगर आप लाख रुपया कमा रहे हैं तो लाख रुपए पे अटक के रह जाते हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 पे अटक के रह जाते हैं, 50,000 कमा रहे हैं 50,000 पे अटक के रह जाते हैं। क्या आप वहां तक पहुंच सकते हैं? जहां तक कोई नहीं पहुंचा उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया। तो ये सब कुछ आ गया, ये सोचना बंद कीजिए और सीखते चलिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कमाल की बात कही है कि कभी खुशियां आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और कभी गम आ जाए जिंदगी में तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक सुपरवाइजर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था और रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो उसके पास में उसके एक दोस्त का कॉल आया कि भाई मिलना है। सुपरवाइजर को मालूम था कि यहां से नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तो उसने दोस्त से कहा भाई तुम साइट पर ही आ जाओ। तो 8वें माले पर सुपरवाइजर खड़ा हुआ था, उसने वहां बुला लिया अपने दोस्त को, दोनों की बातचीत चलने लगी।
और बातचीत में धीरे धीरे जो टॉपिक था वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ गया, अध्यात्म की बात होने लगी। तो उस दोस्त ने कहा कि देखो भाई, दुनिया में लोग जो है ना आजकल खुशी में भी याद करने लगे हैं, सिर्फ गम में ही याद नहीं करते, ऊपर वाले को खुशी में भी याद करते हैं। सुपरवाइजर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो खुशी में याद करते हैं, वरना पूरी दुनिया सिर्फ दुख में ऊपर वाले को याद करती है। तो सुपरवाइजर का दोस्त मानने को तैयार नहीं, दोनों के बीच में डिबेट हो गई। सुपरवाइजर ने कहा मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में सब समझा दूंगा, तुम बस मेरे साथ देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। तो सुपरवाइजर ने अपने वॉलेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे एक मजदूर काम कर रहा था उसकी तरफ फेंक दिया। कमाल यह हुआ कि नोट जाकर के ठीक वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने देखा कि 10 रुपए का नोट आया, तुरंत उठा करके उसने अपने पास रख लिया। उसने इधर उधर भी नहीं देखा, चुपचाप रख लिया और अपना काम करने लग गया। 10-15 मिनट बाद इसने कहा देखो मैं फिर से कमाल करता हूँ। फिर से इसने अब की बार 100 रुपए का नोट गिराया। 100 रुपए का नोट जाकर के ठीक वहीं गिरा जहां मजदूर काम कर रहा था। मजदूर ने उस नोट को उठाया, अपने पास रख लिया और अब की बार वहां से निकल लिया कि कोई किसी को शक ना हो जाए। 10-15 मिनट बाद फिर से उसी जगह पर आकर काम करने लगा। सुपरवाइजर ने कहा देखो तुम, अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा है, अभी तक उसने कोई थैंक यू नहीं बोला, ये भी नहीं सोचा कि कौन ये नोट मुझ तक पहुंचा रहा है। अब की बार सुपरवाइजर ने 500 रुपए का नोट नीचे गिरा दिया। उस मजदूर ने वो जो 500 रुपए का नोट था फटाफट से उठाया, बहुत खुश हुआ कि वाह क्या बात है, आज तो लॉटरी लग गई। उसको भी अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां से निकल लिया कि कोई शक ना कर ले। 10-15 मिनट बाद फिर आकर के वहीं काम करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद और जो है नोट आएंगे। सुपरवाइजर ने कहा अब देखो मैं क्या करता हूं, अब देखना है, तुरंत ऊपर पलट करके देखेगा। सुपरवाइजर ने वहीं एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था, उसको उठाया और मजदूर की तरफ फेंका। वो टुकड़ा जाकर के मजदूर के कंधे पर लगा और मजदूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा, चिल्लाते हुए कि कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा। तो देखा ऊपर सुपरवाइजर खड़ा, कहने अरे सर क्या हुआ। दोनों की बातचीत चालू हो गई। इतनी देर से तो देख भी नहीं रहा था। वो बातचीत खत्म करके सुपरवाइजर ने कहा अपने दोस्त से कि देखा, खुशियां जाती रहीं तो मजदूर ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा गम क्या पहुंच गया, तुरंत ऊपर देखने लगा। ये कहानी सुपरवाइजर मजदूर की नहीं है, ये आपकी हमारी है। ऊपर वाला हमारी तरफ छोटी छोटी खुशियां भेजता रहता है, छोटे छोटे तोहफे हमें देता रहता है, लेकिन हम थैंक यू कहना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन वो छोटा सा पत्थर आकर के हमारे कंधे पर लगता है, छोटा सा गम आता है, तुरंत हम पलट जाते हैं और कहते हैं अब आप ही हो, बचा लो। बहुत छोटी सी कहानी जो ये समझाती है कि अगर आप सुख में भी उनका नाम लेते रहेंगे तो शायद दुख आएगा ही नहीं, और अगर दुख आया भी तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन समस्या यही है कि हम जब खुश होते हैं, जब खुशियों में होते हैं, थैंक यू कहना, उनसे बात करना भूल जाते हैं, वरना वो तो हमसे लगातार कांटेक्ट करने की, बातचीत करने की कोशिश करते ही रहते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं, काबिलियत से चमकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। आप में से बड़े सारे लोगों ने रचित सतीजा जी का पोस्ट मेरे साथ में शेयर किया। बहुत ही खूबसूरत कहानी, एक किस्सा उन्होंने शेयर किया अपनी जिंदगी का। वो कहते हैं कि दिल्ली बिजनेस के सिलसिले में आना जाना होता रहता है और रात में जब वापस आता हूं तो मेरा रूटीन फिक्स्ड है। मैं मूर्थल में ढाबे पर रुकता हूं, भोजन करता हूं, वहां से फिर निकलता हूं। और ढाबे पर जहां जाता हूं वहां का मेन्यू फिक्स है, हाफ प्लेट दाल, मक्खन लगा के रोटी, साथ में खीर और हरा सलाद, ये फिक्स्ड है। जहाँ जाता हूँ ढाबे पर वहाँ लड़का भी फिक्स्ड है, वो आता है। पहले तो उसको बताना पड़ता था क्या क्या लाना है, मक्खन रोटी ये सब। अब उसको बताना भी नहीं पड़ता, वो समझ गया है, सर आएंगे लेकर के आ जाता है। कुछ दिन पहले मैं गया तो वहाँ वो लड़का दिखाई नहीं दिया, मेरी आंखें उसको ढूंढ रही थी। तभी दूसरा लड़का आया और आकर के कहने लगा कि आप भोला भैया को ढूंढ रहे हैं, वो आज आए नहीं है, छुट्टी पर है, तबीयत खराब है ना। तो मुझे पहली बार पता चला कि जिस लड़के को मैं इतने दिनों से ऑर्डर दे रहा था उसका नाम भोला है। तो मैंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने कहा हमारा नाम आकाश है। तब मुझे समझ में आया कि ये आकाश कहना चाह रहा है, लेकिन शायद श का दिक्कत है, वो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आकाश जी, ये बताइए क्या खिलाएंगे। तो उसने कहा हमें तो पता है आपका मेन्यू फिक्स्ड है, हरा सलाद लाना है, फिर रोटी, मक्खन, हाफ प्लेट दाल और खीर बाद में। लेकिन सर बुरा ना माने तो एक बात कहें। तो हमने पूछा बताइए क्या। तो उस लड़के ने कहा, आकाश ने, कि आप वेज थाली क्यों नहीं लेते, बेटर ऑप्शन है हमारे पास। तो जैसे ही उसने बेटर ऑप्शन बोला मैं चौंक गया। मैंने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, जूते उसके पॉलिश्ड थे, सलीके के कपड़े पहने थे, कंघी तरीके से की हुई थी। मैंने पूछा उससे कि
क्या है बेटर ऑप्शन में थाली में, तो उसने बताया 2 सब्जी मिल जाएगी, दाल मिल जाएगी, रोटी मक्खन तो आएगा ही, बाद में मीठे में खीर आ जाएगी, और आपको ये थाली 20% सस्ती पड़ेगी जो आप मंगवाते हैं मेन्यू से। 20% बेटर ऑप्शन। ऐसी बातें जब उसने की तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ लिया भैया करते क्या हो? उसने कहा यही काम करते हैं ढाबे पर वेटर का। तो मैंने फिर पूछा उससे कि और क्या करते हो? तो उसने बताया कि दिन में दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ सर, बड़ा अधिकारी बनना है, और शाम में यहाँ आकर के ढाबे पर नौकरी करता हूँ क्योंकि घर भी चलाना है। ऐसा बोल करके वो चला गया किचन में, आया थाली लेकर के भरपेट मैंने भोजन किया। उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं वेटर को हर बार टिप देता हूँ, लेकिन पहली बार टिप नहीं दी। मेरे पास में एक महंगा पेन था, वो पेन मैंने निकाला और उस लड़के की शर्ट की जेब में लगा दिया, कहा कि भाई बड़े अधिकारी बनो तो हस्ताक्षर इससे कर देना, ये तुम्हारा होता है और तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। रचित सतीजा जी लिखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बेटर ऑप्शन जो हैं वो घूम रहे हैं, बेटर ऑप्शन की तलाश में। दिन में पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, रात में कहीं जाकर के नौकरी करते हैं ताकि घर चला सकें। आंखों में सपना है कुछ कर दिखाने का और मेहनत से मुंह नहीं मोड़ते हैं। ऐसे बेटर ऑप्शन के नाम ये कहानी समर्पित है। वही बात जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।